एवरीवन, वेलकम टू लैबिएट। आज हम लोग आपके साथ फिर से प्रेजेंट है एक न्यू टेस्ट के साथ। आज का जो हमारा टेस्ट है वो है हमारा लिवर फंक्शन टेस्ट यानी कि LFT। तो आज इस टेस्ट के बारे में आपको सभी डिटेल्स बताई जाएंगी कि इसके कॉज क्या होते हैं, इसका सिम्टम्स क्या होता है, ये क्यों करवाया जाता है, इसका कोई रिस्क फैक्टर्स है या नहीं, तो इस सभी के बारे में आज आपको बताया जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ हमारा दिया हुआ है कि व्हाट आर लिवर फंक्शन टेस्ट, यानी कि लिवर फंक्शन टेस्ट होते क्या है। सबसे पहला, लिवर फंक्शन टेस्ट ऑल्सो कॉल्ड अ लिवर पैनल यूज अ सैंपल ऑफ योर ब्लड टू मेजर सेवरल सब्सटेंस मेड बाय योर लिवर। यानी कि ये जो लिवर फंक्शन टेस्ट होता है, ये इसको हम लोग लिवर पैनल टेस्ट भी बोलते हैं। अब ये आपके ब्लड का सैंपल का यूज करता है। आपके बॉडी, आपके जो लिवर है उसमें बहुत सारे सब्सटेंस बनते हैं, उसको मेजर करने के लिए, ठीक है। अब द मोस्ट कॉमन लिवर फंक्शन टेस्ट मेजर, अब जितने भी लिवर फंक्शन टेस्ट जो होता है उस वो क्या क्या मेजर करता है, उसके कुछ मोस्ट कॉमन यहाँ पे नाम है। सबसे पहला हमारा वो मेजर करता है एल्बुमिन, अ प्रोटीन मेड इन द लिवर। ये एक टाइप का प्रोटीन होता है जो हमारा लिवर बनाता है, तो लिवर फंक्शन टेस्ट इसको मेजर करता है। दूसरा है हमारा टोटल प्रोटीन। अब ये जो टेस्ट है ये मेजर करता है टोटल अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन योर ब्लड, आपके ब्लड में टोटल कितना प्रोटीन का मात्रा है, which includes albumin and globulins। ये दो टाइप का प्रोटीन होता है जिसका एक साथ ये टोटल निकालता है कि आपके ब्लड में इसका टोटल मात्रा कितना है, ठीक है। These proteins are mainly made in your liver। अब ये जो दो प्रोटीन है ये भी मेनली आपके लिवर में ही बनता है। इसके बाद है हमारा ALP यानी कि अल्कलाइन फॉस्फेटेज। इसके बाद ALT यानी कि एलेनाइन ट्रांसएमिनेज। इसके बाद है AS यानी कि एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफेरेज। इसके बाद लास्ट है हमारा GGT जिसको हम लोग बोलते हैं गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज। तो ये कुछ हमारे एंजाइम्स होते हैं जो हमारा लिवर बनाता है। इसका भी मात्रा जो है हमारा लिवर फंक्शन टेस्ट इसको भी जांचता है। अब दीज आर एंजाइम्स दैट आर मेनली मेड इन योर लिवर। एंजाइम्स होता है जो हमारा लिवर बनाता है। अब एंजाइम्स क्या है, तो एंजाइम एक टाइप का प्रोटीन होता है जो आपका कुछ जो केमिकल रिएक्शन होता है आपके बॉडी में उसको जो है उसका स्पीड बढ़ाने के लिए यूज होता है एंजाइम्स, ठीक है। इसके बाद है हमारा बिलिरुबिन। अब बिलिरुबिन क्या है, तो ये एक टाइप का वेस्ट होता है जो आपका बॉडी बनाता है जब वो पुराना रेड ब्लड सेल जो होता है उसको जब वो ब्रेक डाउन करता है, जब पुराना रेड ब्लड सेल जो होता है वो मरता है, तब बिलिरुबिन नाम का एक वेस्ट मटेरियल आपके बॉडी में बनता है। अभी आपका जो लिवर होता है ये इस बिलिरुबिन को आपके बॉडी से हटाने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद है हमारा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज LDH। ये भी एक एंजाइम होता है जो आपके बॉडी के ज्यादातर टिश्यूज में पाया जाता है, लेकिन सम ऑफ द लार्जेस्ट अमाउंट्स आर फाउंड इन योर लिवर। ये ज्यादातर टिश्यू में पाया तो जाता है लेकिन इसका ज्यादातर मात्रा आपके लिवर में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद लास्ट है हमारा प्रोथ्रोम्बिन टाइम। हाउ लॉन्ग इट टेक्स योर ब्लड टू क्लॉट। प्रोथ्रोम्बिन इज अ प्रोटीन इन्वॉल्व्ड इन ब्लड क्लॉटिंग, इट्स मेड इन योर लिवर। अब लास्ट हमारा जो है प्रोथ्रोम्बिन टाइम है। अब ये प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या होता है, तो ये हमें बताता है कि हमारे ब्लड को क्लॉट होने में कितना टाइम लग रहा है, ओके। अब प्रोथ्रोम्बिन एक टाइप का प्रोटीन होता है जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है और ये भी हमारे लिवर में ही बनता है, ठीक है। अब ये हमारे कुछ ऐसे कॉमन फैक्टर्स थे जो हमारा लिवर फंक्शन टेस्ट जांचता है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो लिवर फंक्शन टेस्ट ये जांचने का काम करता है हमारे बॉडी में। इसके बाद आता है यहाँ पे सम ऑफ दिस टेस्ट कैन शो हाउ वेल योर लिवर इज वर्किंग, अदर can show whether your liver may be damaged by liver disease or injury। अब ये जो टेस्ट जितने हमारे जो फैक्टर्स वहां पे लिखे हुए थे जिसको जांचता है हमारा LFT, तो वहां पे उससे पता क्या चलता है हमें उसके जांचने के बाद, तो उसमें कुछ चीजें जो थी वो हमें बताती है कि हमारा लिवर कितने अच्छे से काम कर रहा है
और कुछ कुछ चीजें ये बताती हैं कि कहीं हमारा लिवर फ्यूचर में जाके खराब तो नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे वो डैमेज नहीं हो रहा है। तो ये चीजें हमें बताने का काम करती हैं, वहां पे जितने फैक्टर्स के हमने नाम लिखे हुए थे वो सब। बट लिवर फंक्शन टेस्ट अलोन यूजुअली कांट डायग्नोस स्पेसिफिक डिजीज। लेकिन अब ये जो लिवर फंक्शन टेस्ट है ये अकेले में कोई भी बीमारी को जांचने का काम नहीं कर सकता है, ये कुछ और टेस्ट के साथ मिलके ही आपको कोई डायग्नोसिस देगा एंड में जाके। ओके, सो इफ योर रिजल्ट्स आर एबनॉर्मल यू यूजुअली नीड अदर टेस्ट टू फाइंड द एग्जैक्ट कॉज। तो अगर आपका LFT टेस्ट का जो रिजल्ट आता है वो नॉर्मल नहीं आ रहा है, एबनॉर्मल आ रहा है, तो इसके बाद डॉक्टर आपको कुछ और टेस्ट बताएगा ताकि उस पक्का से पता चल सके कि आपको हुआ क्या है आखिर में। क्योंकि ये आपको ये नहीं बताएगा, LFT टेस्ट आपको नहीं बताएगा कि आपको क्या हुआ है, कैसे हुआ है। ये बस बताता है कि आपका ये काम नहीं कर रहा है, ये अच्छे से काम कर रहा है, बस इतना ही बताएगा आपको ये, ठीक है। इसके बाद अब ये जो टेस्ट है LFT टेस्ट, ये क्यों हम लोग करवाते हैं, किस चीज के लिए काम आता है? तो लिवर फंक्शन टेस्ट आर मोस्ट ऑफन यूज्ड टू हेल्प। ये ज्यादातर करवाया इसलिए जाता है क्योंकि ये हेल्प करता है हमें पता करने में, सबसे पहला कि हमें कोई लिवर डिजीज तो नहीं है, या फिर हमारे लिवर जो है वो किसी तरीके से खराब तो नहीं है, डैमेज तो नहीं है, जिसके कारण हमें कुछ सिम्टम्स देखने को मिल रहे हो। तो ये हमारे लिवर का हेल्थ बता रहा है। इसके बाद लर्न हाउ सीरियस लिवर डिजीज इज आफ्टर इट हैज बीन डायग्नोस्ड। ये टेस्ट ये भी बताने में बाद में मदद करता है कि मान लीजिए आपको लिवर का कोई प्रॉब्लम है, आप डायग्नोस्ड है उसके लिए, ठीक है, तो बाद में ये बताने में भी मदद करता है कि वो आपका जो प्रॉब्लम है वो कितना तेजी से फैल रहा है, कि ठीक हो रहा है या नहीं। तो इसके बारे में भी बताता है कि आपका लिवर डिजीज, जो बीमारी आपके लिवर में, वो कितना सीरियस है। इसके बाद मॉनिटर लिवर डिजीज ओवर टाइम एंड और फाइंड आउट हाउ वेल ट्रीटमेंट इज वर्किंग। यानी कि लिवर डिजीज को मॉनिटर करने में भी मदद करता है, उस पर ध्यान देने में, यानी कि उस पर आप टेस्ट करवा के ये पता कर सकते हैं कि टाइम टू टाइम कि मेरा लिवर कितना अच्छे से, जो अगर खराब था तो कितने अच्छे से रिकवर हो रहा है, या फिर अगर अच्छा था तो कहीं उसमें कोई बीमारी या फिर इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। तो इस चीज को वो मॉनिटर करने में भी मदद करता है। लास्ट में है चेक फॉर साइड इफेक्ट्स फॉर सर्टेन मेडिकेशन दैट कैन अफेक्ट द लिवर। अगर आप किसी और कारण से कुछ दवाइयां ले रहे हैं तो उन दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है लिवर पे, ये भी पता करने में LFT टेस्ट मदद करता है। तो ये तो हो गए हमारे कुछ कॉज कि LFT टेस्ट यूज क्यों करते हैं हम लोग, वो किस किस चीजों में मदद करता है। इसके बाद हमारा आता है कि हमें इसकी जरूरत कब पड़ती है, लिवर फंक्शनिंग टेस्ट का जरूरत कब पड़ेगा। तो मेनी लिवर फंक्शन टेस्ट आर इंक्लूडेड इन अ कॉमन ब्लड टेस्ट कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल। यानी कि बहुत सारे लिवर फंक्शन टेस्ट होते हैं, वो जनरली इंक्लूडेड होते हैं कॉमन ब्लड टेस्ट में, ठीक है। आप मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम लेके डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको बोलेगा कि ये ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, तो साथ में कुछ लिवर टेस्ट भी होता है कभी कभी इंक्लूडेड, आपका सिम्टम्स देख के वो डॉक्टर इंक्लूड करता है, तो लिवर टेस्ट वहां पे इंक्लूड होता है। अब ये जो कॉमन ब्लड टेस्ट है इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल, यानी कि CMP। अब योर प्रोवाइडर ऑफन ऑर्डर्स द CMP एज पार्ट ऑफ योर रूटीन चेकअप टू स्क्रीन फॉर लिवर एंड अदर डिजीजेस। यानी कि अगर आप रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं डॉक्टर के पास हर महीने 2 महीने पे, तो आपके ये कॉमन रूटीन चेकअप में आपको डॉक्टर इंक्लूड करके देता है CMP टेस्ट, जिसमें आपका लिवर टेस्ट भी कुछ इंक्लूड होता है। तो ये मतलब आपको पूरा बॉडी का चेकअप के लिए कुछ कुछ टेस्ट इसमें इंक्लूडेड होता है। तो इसको साथ में हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग CMP कॉम्प्रिहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल, इसमें इंक्लूडेड होता है बहुत सारा टेस्ट। तो ये आपको पता, ये अब आपके रूटीन चेकअप में इंक्लूडेड होता है। आपको अब ये स्क्रीनिंग के लिए यूज होता है, कहीं आपके लिवर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, किसी और ऑर्गन में कोई डैमेज तो नहीं हो रहा, तो ये सब चेकअप करने के लिए यूज किया जाता है। अब यू मे ऑल्सो नीड लिवर फंक्शन टेस्ट। आपको इसकी जरूरत तब भी पड़ सकती है अगर आपका लिवर डिजीज या फिर लिवर डैमेज का कोई सिम्टम्स देखने को मिल रहा है, कि आपके अगर लिवर में कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसका कोई सिम्टम्स आपको देखने को अगर मिल रहा है, तो आप ये टेस्ट जाके करवाइए। अब ये जो सिम्टम्स है इसमें क्या क्या आता है, तो यहाँ पे हमने कुछ सिम्टम्स लिखे हुए हैं, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है नोशिया एंड वॉमिटिंग, यानी कि चक्कर आना और उल्टियां होना। इसके बाद है लैक ऑफ एपेटाइट, आपकी भूख मर जाएगी। वीकनेस, आप बहुत ज्यादा कमजोर होंगे, ठीक है। जॉन्डिस के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं आपको हाथ आपके पीले पड़ जाएंगे, नाखून पीले पड़ जाएंगे, आंख में पीलापन, ये देखने को मिल सकता है। स्वेलिंग एंड या फिर और
पेन इन योर स्टमक, आपका जो पेट का एरिया है वहां पे वो स्वेल हो जाएगा, यानी कि सूज सा जाएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा अंदर से दर्द बना रहेगा। स्वेलिंग इन योर एंकल्स एंड लेग्स, यानी कि आपके जो एरिया है वहां पे और पैरों में सूजन आना, ठीक है, ये हो सकता है। और लास्ट है हमारा डार्क कलर्ड यूरिन और लाइट कलर्ड स्टूल, यानी कि आपका जो पेशाब है वो बहुत ज्यादा डार्क कलर का हो जाएगा और आपका जो स्टूल है वो बहुत ज्यादा लाइट कलर का हो जाएगा। तो अगर ये सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो आपको लिवर फंक्शनिंग टेस्ट एक बार करवाना चाहिए, उसकी जरूरत पड़ सकती है, ताकि आपको पता चल जाए कि ये सिम्टम्स नॉर्मल है या फिर किसी बहुत बड़े डिजीज या फिर इन्फेक्शन का वो साइन थे, ठीक है। तो इसके लिए आपको चेकअप उसके लिए जरूर कराना चाहिए। इसके बाद है इवन इफ यू डोंट हैव सिम्टम्स, अगर आपको सिम्टम्स देखने को नहीं भी मिल रहे हैं तो यू मे नीड टू बी टेस्टेड इफ यू हैव हाई रिस्क फॉर लिवर डैमेज। अगर आप लिवर डैमेज के बहुत ज्यादा हाई रिस्क पे हैं और आपको सिम्टम्स नहीं भी देखने को मिल रहे हैं तो भी आपको ये टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको आगे जाके लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाए। योर रिस्क मे बी हाई इफ यू हैव। अब आप रिस्क पे कैसे है, आपका रिस्क हाई कैसे होगा, तो यहाँ पे कुछ हमने पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अगर ये आप में देखने को मिल रहा है, आपके सराउंडिंग्स में अगर ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है तो हो सकता है कि आप रिस्क पे हो कि आपको फ्यूचर में लिवर डैमेज या फिर लिवर इन्फेक्शन या डिजीज होने के चांसेस है। सबसे पहला है, अगर आपका फैमिली हिस्ट्री है लिवर डिजीज का, अगर आपके दादा दादी हो या फिर आपके पेरेंट्स मम्मी पापा हो गए या फिर आपके कोई भाई बहन है, आपके फैमिली में अगर आपके परिवार में लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत पहले से चला आ रहा है तो आप भी इसके रिस्क पे हैं, आपको भी हो सकता है, कौन जानता है, अगर आपके फैमिली में चला आ रहा है तो आप भी उसी फैमिली के मेंबर हैं, आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपका ऐसा फैमिली हिस्ट्री रहा है तो आप ये चेक जरूर करवाते रहे रूटीन चेकअप के हिसाब से, ताकि आपको पता चल जाए। अल्कोहल यूज डिसऑर्डर, अगर आपको एयूडी है यानी कि अल्कोहल यूज डिसऑर्डर है तब आपको ये टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल से आपका लिवर बहुत डैमेज होता है। ओबेसिटी, अगर आप बहुत ओबीस है या फिर आपको डायबिटीज है तब आपको ये टेस्ट करवाने की जरूरत पड़ सकती है। बीइंग टेकिंग सर्टेन मेडिकेशन दैट मे कॉज लिवर डैमेज, अगर आप ऐसी कुछ दवाइयां ले रहे हैं जिसके कारण आपका लिवर डैमेज हो सकता है, साइड इफेक्ट्स पड़ सकता है, तब ये टेस्ट करवाना पड़ता है, डॉक्टर करवाने को बोलते हैं। या फिर आपको हेपेटाइटिस है और या आप हेपेटाइटिस से कभी एक्सपोज हुए हैं। अब हेपेटाइटिस में क्या होता है कि आपका जो लिवर है वो किसी इन्फेक्शन या फिर किसी घाव या फिर किसी डैमेज के कारण वो सूज जाता है, तो इस कंडीशन को हम लोग हेपेटाइटिस बोलते हैं, ठीक है। तो आपको कभी अगर हेपेटाइटिस हुआ है या फिर हेपेटाइटिस है तो आपको ये टेस्ट करवाने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। अब इफ यू ऑलरेडी हैव लिवर डिजीज, अगर आपको पहले से लिवर डिजीज है, you may need to be tested to monitor your condition and or to see how well your treatment is working। पहले से है तो ये टेस्ट करवाने की जरूरत तभी पड़ेगी जब आपको चेक करना हो कि आपका जो दवाइयां है, आपका जो डोज है अच्छे से काम कर रहा है या फिर उसे आपको बढ़ाने की जरूरत है, घटाने की जरूरत है, आपका लिवर अच्छे से रिकवर हो रहा है या नहीं। तो इसका प्रोग्रेस देखने के लिए भी ये टेस्ट करवाया जाता है अगर पहले से आपको कोई प्रॉब्लम है लिवर में तो, ठीक है। इसके बाद है विल आई नीड टू डू एनीथिंग टू प्रिपेयर फॉर द टेस्ट, क्या मुझे इस टेस्ट के लिए कुछ करने की जरूरत पड़ेगी ताकि मैं कुछ तैयार रहूं टेस्ट करवाने के लिए, डॉक्टर के पास मुझे दौड़ना ना पड़े बार बार। तो इसके लिए हाँ कुछ प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी। अब इसके लिए सबसे पहला है कि प्रोवाइडर विल टेल हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर टेस्ट। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वही आपको बताएगा कि आपको टेस्ट के लिए कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या करना है टेस्ट करवाने से पहले। जनरली क्या होता है कि आपको फास्ट करना पड़ता है, यानी कि टेस्ट से 10-12 घंटे पहले आपको कुछ नहीं खाना होता, 10-12 घंटे तक कुछ नहीं खाना होता है टेस्ट से पहले, ठीक है। और बिफोर टेकिंग द टेस्ट, यहाँ पे सर्टेन मेडिकेशन कैन अफेक्ट योर टेस्ट रिजल्ट, कुछ ऐसे मेडिकेशन होते हैं जो आप लीजिएगा तो आपका टेस्ट रिजल्ट को अफेक्ट करता है, टेस्ट रिजल्ट में आपका ऊंच नीच हो सकता है। तो आप ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि बी श्योर टू टेल योर प्रोवाइडर अबाउट एवरीथिंग यू टेक, तो आपको उससे पहले ही अपने डॉक्टर से बात कर लेना है कि मैं ये दवाइयां लेता हूँ, तो अगर ये टेस्ट आप रेकमेंड कर रहे हैं तो क्या मुझे इसमें से कुछ ऐसा है जो लेना बंद करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, ताकि मेरा टेस्ट रिजल्ट जो है वो
वो एक्यूरेट आए। तो इसके बारे में आपको डॉक्टर से बात करना है, क्योंकि कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जिनके कारण आपका टेस्ट का जो रिजल्ट आता है वो ऊंच नीच हो जाता है, ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। बट डोंट स्टॉप टेकिंग एनी मेडिकेशन अनलेस यू प्रोवाइडेड टेल्स यू टू। लेकिन खुद के मन से कोई दवाई लेना बंद मत कीजिएगा। जब तक डॉक्टर नहीं बोलता कि ये दवाई नहीं खाइए, तब तक आपको वो दवाई लेना ही है। डॉक्टर जब बोलेगा तभी आपको वो बंद करना है, और जितने टाइम के लिए बोलेगा उतने ही टाइम के लिए दवाई बंद करनी है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है आप अगर दवाई लेना बंद कर दीजिएगा तो जो प्रॉब्लम पहले से थी, जो ठीक रह रही थी उस दवाई के कारण, वो भी अब उठ जाएगी, ठीक है। तो एक और नया प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है इसके कारण, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए डॉक्टर से बात करने के बाद ही आपको कोई ऐसा मेजर लेना है, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि आर देयर एनी रिस्क टू द टेस्ट। अब क्या मैं ये टेस्ट करवाऊंगी तो इसमें कोई ऐसा रिस्क है जो हमको लेना पड़े, हमको कोई हानि का पहुंच सकती है क्या? तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब क्या होता है, लिवर फंक्शन टेस्ट क्या होता है, इसमें ब्लड सैंपल लिया जाता है। तो देयर इज वेरी लिटिल रिस्क टू हैविंग अ ब्लड टेस्ट। अब ब्लड टेस्ट करवाना है तो उसमें क्या रिस्क हो सकता है? You may have slight pain or bruising at the spot where the needle was put in, but most symptoms go away quickly. यानी कि ब्लड टेस्ट करवाइएगा तो जहां से वो खून निकालते हैं वहां पे हल्का आपको चुभेगा, हल्का थोड़ा दर्द रहेगा, कुछ घंटों के लिए हो सकता है या फिर एक दिन के लिए, लेकिन वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। इसके अलावा और कोई ऐसा रिस्क है नहीं इस टेस्ट के साथ, ठीक है, बस एक यही है। इसके बाद है हमारा व्हाट डू द रिजल्ट्स मीन, यानी कि आप टेस्ट करवा के आते हैं, आपका रिजल्ट आ गया, उसका क्या मतलब होता है, ठीक है। आपका जो रिजल्ट आया उसको आप कैसे समझेंगे कि अगर ये लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है, ठीक है, वो आपको बताते हैं। अब अंडरस्टैंडिंग एबनॉर्मल लिवर फंक्शन टेस्ट रिजल्ट्स इज ऑफन कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि आपका जो टेस्ट रिजल्ट आता है अगर वो एबनॉर्मल है तो उसको समझना बहुत बार ऐसा होता है, बहुत ज्यादा हम लोग के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो इट्स बेस्ट टू आस्क ए प्रोवाइडर टू एक्सप्लेन व्हाट रिजल्ट्स से अबाउट योर हेल्थ। तो ये बेस्ट है कि आप अपना रिजल्ट लेके सीधे डॉक्टर के पास जाइए, उसको बोलिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है मुझे बताइए, क्योंकि खुद से समझना कभी कभी हार्ड हो सकता है, ठीक है। इफ एनी ऑफ योर लिवर फंक्शन टेस्ट आर एबनॉर्मल, अगर आपका कोई भी ऐसा लिवर फंक्शन टेस्ट का रिजल्ट जो आता है एबनॉर्मल आता है, तो आपका जो प्रोवाइडर है वो आपका रिजल्ट को कंपेयर करेगा ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस दैट वर मेजर्ड। आपका जो डॉक्टर है वो जितना आपका जो रिजल्ट है जिस चीज को लेके किया गया था उस सबको बैठ के कंपेयर करता है। इसके बाद दिस इज डन टू लुक फॉर सर्टेन पैटर्न्स of normal and abnormal result that suggest different type of liver condition। अब इसको बैठ के कंपेयर क्यों करेगा वो, तो वो एक पैटर्न ढूंढता है कि अगर प्रॉब्लम है तो किस किस कारण से प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको वो बैठ के कंपेयर करता है, एक पैटर्न ढूंढता है वहां पे, ठीक है, ताकि पता चल सके कि आपको किस टाइप का लिवर कंडीशन है। इन जनरल द रिजल्ट्स ऑफ योर लिवर फंक्शन टेस्ट कैन टेल यू इफ, अब जनरली आपका जो लिवर फंक्शन टेस्ट का रिजल्ट आता है वो आपको बता सकता है कि आपका लिवर जो है वो इन्फ्लेम्ड है, यानी कि आपको हेपेटाइटिस है, ये बता सकता है कि आपको हेपेटाइटिस है या नहीं। इसके बाद You have hepatitis from drinking alcohol, other causes such as infection। आपका अगर हेपेटाइटिस है तो वो शराब पीने की वजह से है या दूसरे किसी कारणों से है, ठीक है। इसके बाद योर लिवर इज इंट वर्किंग वेल एंड हाउ वीक इट हैज बिकम, आपका जो लिवर है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है और कितना वो कमजोर हो गया है, इसके बारे में भी बताता है इसका रिजल्ट। इसके बाद You have a problem with your bile ducts, हो सकता है कि आपका बाइल डक्ट्स में कोई प्रॉब्लम हो। अब बाइल क्या होता है, बाइल एक डाइजेस्टिव जूस होता है जो आपका लिवर बनाता है। बाइल डक्ट क्या होता है, तो बाइल डक्ट एक ट्यूब होता है जो आपके बाइल को कैरी करता है लिवर के बाहर, ठीक है। तो अगर आपके बाइल डक्ट के साथ प्रॉब्लम है तो ये भी आपको आपका रिजल्ट बता सकता है। इसके बाद लास्ट है मेडिसिन दैट आर हार्मिंग योर लिवर एंड हाउ सीरियस द डैमेज इज। अब आपको कोई दवाइयां अफेक्ट कर रही हैं, आपके लिवर को डैमेज कर रही है, तो वो कैसे डैमेज कर रही है और किस हद तक डैमेज कर रही है, ये आपका टेस्ट आपको बता सकता है। तो ये कुछ चीजें थी जो आपका टेस्ट आपको बता सकता है कि ये आपको हो सकता है प्रॉब्लम।
ये चीजें आपको पता चल सकती है, ये टेस्ट करवाइएगा आपके रिजल्ट में, ठीक है। अब लास्ट में हम लोग देखेंगे यहाँ पे एबनॉर्मल रिजल्ट्स डोंट ऑलवेज मीन यू हैव अ प्रॉब्लम विथ योर लिवर। अब हो सकता है कि एबनॉर्मल रिजल्ट आपका आया, लेकिन इसका वो मतलब ना हो कि आपका लिवर जो है वो खराब है, इसका कुछ और मतलब भी हो सकता है। वो क्या है? तो अदर कंडीशंस कैन कॉज हाई और लो लेवल्स ऑफ सर्टेन सब्सटेंस that these test measures। और भी कुछ ऐसे यहाँ पे लिखा है कि और भी कुछ ऐसे बीमारियां हैं जिसके कारण यहाँ पे जिस जिस चीजों का ये जांच करता है ये टेस्ट, वो चीज बढ़ी हुई हो, ठीक है, या फिर बढ़ी हो, घटी हो, प्रॉब्लम हो उसमें। तो और भी कुछ ऐसी बीमारी होती है जिनके कारण इनके रेंजेस में फर्क आ जाता है। तो हमेशा इसका ये मतलब नहीं होगा कि आपका लिवर ही डैमेज है, हो सकता है कि आपका कोई और प्रॉब्लम हो जिसके कारण आपका जो टेस्ट रिजल्ट आ रहा है वो नॉर्मल नहीं आ रहा है। तो इसके बारे में आपको डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, हाई लेवल्स ऑफ ALP कैन बी साइन ऑफ बोन डिजीज और लिवर डिजीज। अब ALP अगर हाई है तो उसका दो ये हो सकता है, या तो लिवर डिजीज है नहीं तो बोन डिजीज है, हड्डी में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो जरूरी नहीं है ना हमेशा कि हमेशा लिवर ही डिजीज हो, कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, so your provider will also consider your symptoms, medical history, look for a risk for liver disease and other medicines you take। तो आपका जो डॉक्टर होता है ये सारे फैक्टर्स ध्यान में रख के ही आपको डायग्नोज करता है कि सिम्टम्स क्या है, आपका मेडिकल हिस्ट्री क्या रहा है, आप लिवर डिजीज के रिस्क पे हैं या फिर नहीं, और ऐसी कुछ दवाइयां जो आप लेते हैं जिसके कारण लिवर डिजीज हो, ठीक है। तो ये सब वो ध्यान में रख के ही आपको डायग्नोज करता है। ओके, इसके बाद if you have been ill recently, certain types of abnormal results may be temporary। अगर आप हाल ही में बीमार रह चुके हैं तो आपका एबनॉर्मल रिजल्ट अगर आता है तो हो सकता है उसके कारण से भी ये हो, कोई प्रॉब्लम आपको ना हो, ये टेम्पोररी रिजल्ट एबनॉर्मल आया हो। इन दिस केस योर प्रोवाइडर में रिपीट द टेस्ट लेटर सी इफ योर रिजल्ट्स रिटर्न टू नॉर्मल। तो इस केस में क्या होता है कि आपका डॉक्टर क्या करेगा, कुछ दिनों बाद, हफ्तों बाद आपको फिर से ये टेस्ट करवाने के लिए बोलेगा और फिर उसका रिजल्ट देखेगा कि नॉर्मल वो आपका रिजल्ट जो था वो नॉर्मल पे आ जाता है या फिर वैसा ही है। उसके बाद ही वो आपको बताएगा कि कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पता चल गया कि एबनॉर्मल रिजल्ट है तो हमेशा लिवर डिजीज ही नहीं होगा, कुछ और प्रॉब्लम भी हो सकता है। ओके, लास्ट टॉपिक अब हमारा आता है नॉर्मल रेंज क्या है हमारा LFT टेस्ट का। तो इफ योर लिवर फंक्शन टेस्ट रिजल्ट्स रेंजेस बिटवीन 7 to 56 यूनिट्स लीटर ऑफ ALT एंड 10 to 40 ग्राम ऑफ AST, यानी कि अगर लिवर फंक्शन टेस्ट का आपका जो रिजल्ट आता है उसका रेंज 7 से 56 यूनिट पर लीटर का है ALT में और 10 से 40 का है AST में, तो योर लिवर फंक्शन इज नॉर्मल, आपका लिवर बिल्कुल नॉर्मल है। ये हमारा है नॉर्मल रेंज लिवर को टेस्ट करने का। एनीथिंग आउटसाइड द लिवर फंक्शन टेस्ट नॉर्मल रेंज मींस देयर माइट बी सम प्रॉब्लम और लिवर इन्फेक्शन एंड नीड्स टू बी डायग्नोज्ड एंड ट्रीटेड। अब इसके आगे पीछे अगर कुछ भी है या फिर इसके आगे पीछे थोड़ा भी अगर आगे पीछे जाता है तो ये इसका साइन है कि आपको कोई लिवर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसके बारे में आप डॉक्टर से बात कीजिए, उसको बोलिए कि ये हमारा रिजल्ट आया है, इसके हिसाब से आप हमें और जो टेस्ट होते हैं वो रेकमेंड कीजिए, हम टेस्ट करवाएंगे। तो ये सारे प्रोसीजर आपको फिर करने पड़ेंगे। लेकिन अगर इसके बीच में आपका आ रहा है रिजल्ट, यानी कि आपका लिवर बिल्कुल ठीक है। ओके, अब ये हमारा था लास्ट टॉपिक, हमारा नॉर्मल रेंज। इसके साथ ही आज हमारा जो लिवर फंक्शन टेस्ट पे डिस्कशन था वो खत्म होता है। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड थैंक यू।